हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है त्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 पे। हम लोग यहाँ पे एमपी स्टडी पे हम और आप दोनों मिल करके डिस्कशन कर चुके हैं त्रिगोनोमेट्री के बारे में। कुछ टॉपिक बचे हैं त्रिगोनोमेट्री का, उस टॉपिक को हम और आप दोनों मिल करके यहाँ पे एमपी स्टडी 01 पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए अब आज का टॉपिक क्या है, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला बात यह समझना, हम जो चीज मुंह से बोले हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, हम अपने अगर वाणी का मतलब समझ ले तो हमें आगे जा कर के कभी भी, ये लाइफ में भी तो यही बात है भाई साहब, हम अपने वाणी का अगर मतलब समझ रहे हैं तो आगे जा कर के हमें कभी भी किसी प्रकार का कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेगी। तो वही बात है यहाँ पे, अगर जो चीज हम बोल रहे हैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके बारे में समझ ले तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जान गए त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ जानना क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये जानना है। क्या जानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, किसी दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे अगर हम लोग 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इस 45 डिग्री और 45 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों को अगर हम लोग सम करें तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो इस 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, मान लीजिए हमारे पास दो एंगल है, एक है θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, एक है θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या इस θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या, θ1 एंड θ2 इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहेंगे या नहीं कहेंगे, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। θ1 एंड θ2 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बात क्या हुआ, किसी दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का ही बात करना है, सिर्फ उसी के बारे में बात करें। जैसे θ1 एंड θ2, इस दोनों को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कि इस दोनों का अगर सम करें तो हमें 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, यह बात समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री क्या। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, इस टेबल 1 और टेबल 2 को भी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अभी हम इस टेबल 1 और टेबल 2 को गंदा करने वाले हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसे। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। अब बात क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम लोगों ने समझ गया। अब त्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, हमारे पास है पहला टेबल 1 में। ये जो टेबल 2 है, हमें यहाँ 10 में बहुत कम यानी कि नेग्लिजिबल, हमको काम ही नहीं आता। सोच लीजिए कि काम ही नहीं आता। सिर्फ इसे हम इसलिए बताए क्योंकि हमें बेस्ट बनना है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर पहला बात हम टेबल 1 में चलते हैं, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जितना भी थीटा का उच्चारण हुआ है, जो भी थीटा है यहाँ पे, सब थीटा, जितना भी थीटा है सब थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा जो भी थीटा है सब क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग, थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। क्या है, छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है। तो अब बात क्या होता है कि क्या एक्चुअल में हम इसका एक से दो फॉर्मूला, हम एक साइन का देख लेंगे और एक टेन का देख लेंगे, इसी दोनों का डेरिवेशन। एक्चुअल में डेरिवेशन हमें काम नहीं आता है कभी भी, लेकिन सीख लेते हैं। एक बार सीखना गलत बात नहीं है, तो सीख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारे पास अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है,
ये फॉर्मूला आपको जी पर रहना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला अगर सब जी पे रहे तो आपका 80% क्वेश्चन बनेगा और 20% क्वेश्चन को भी हम बनवाएंगे आपसे, क्योंकि पूरे जब लेक्चर खत्म होगा तो अंत में त्रिकोणोमेट्री का एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब चीज कराने के बाद अंत में उस 20% क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आएगा और आप भी बनाइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतिम लेक्चर तक देखें किसी भी चैप्टर को। तो अब क्या है, अगर हमारे पास इस फॉर्मूला को एक बार डिराइव कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम देखते हैं सिद्ध करके, प्रूव करके कि एक्चुअल में सही है या नहीं सही है। अब एक फॉर्मूला को हम, एक एंगल को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। और क्या हम लोग जानते हैं, ये देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या 90 डिग्री होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है, 180 डिग्री एंगल। तो एक तो हमारे पास 90 डिग्री तो गिवन ही रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अब बचा क्या, इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यानी क्या हम एंगल बी, हमने देखा, हम देखे एंगल बी, सॉरी एंगल यहाँ पे सी सॉरी तो एंगल सी 90 डिग्री दोनों का जो, क्या हम एंगल सी को हमने माना क्या है, थीटा। क्या माना है, थीटा। गौर से सुनो, एंगल सी को थीटा माना है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्या हम यह बात लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये बात लिख सकते हैं। यानी एंगल ए क्या होगा, अब एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए 90 माइनस थीटा। एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। समझ गए बात। तो ये एक थीटा है, इस दोनों का सम 90 डिग्री है, तो यह क्या होगा, एंगल ए 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अब बात क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब क्या है कि हम अगर साइन 90 माइनस थीटा निकाल, पहला डेरिवेशन साइन 90 माइनस थीटा का, एलएचएस में हम लोग ले लिए पहला साइन 90 माइनस थीटा। क्या होगा, हमने क्या किया, पहले यहाँ पर देख लिया, हमने BC को x मान लिया, फिर AB को हमने y मान लिया, फिर AC को z मान लिया, ठीक है। बार बार AB BC AC नहीं लिखना पड़ेगा, इसके कारण से हमने यहाँ पे यह चीज मान लिया है। देखिए अब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इसके रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अगर यहाँ पे क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट साइड वाला, ये एंगल के अपोजिट साइड वाला, और यह आपका बेस हो जाएगा। और तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका x और हाइपोटेनस क्या z। अब हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा निकालते हैं, यानी RHS में क्या, cos थीटा। तो इस थीटा के cos थीटा बराबर क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यह हो जाएगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा निकाला और बेस यह हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, बेस बाय हाइपोटेनस x है, हाइपोटेनस फिक्स है z है। तो ये देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हुआ, LHS बराबर RHS, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया आपका डेरिवेशन, यस या नो। हम सभी को नहीं करेंगे, साइन थीटा बोल दिए, टेन थीटा को करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होगा, ये चीज आप लोग समझ गए कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स बाय जेड, फिर cos थीटा इक्वल टू भी एक्स बाय जेड। जब हमारा RHS और दो इक्वेशन का RHS और RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर होगा, और LHS भी बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा। तो ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब मिटाने वाले, अब टेन थीटा पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या है, अब दूसरा, अब हम लोग सबको नहीं करेंगे, एक और टेन थीटा को करेंगे। अब क्या है, ये तीसरा नंबर में आते हैं, क्या आता है, हम लोग टेन 90 माइनस थीटा। तो ये होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी x हो गया, बेस क्या हो गया, इस जिसपे एडजेसेंट है वह, तो बेस हमारा ये y हो गया। तो अब हम लोग RHS में चलते हैं, किस में चलते हैं, RHS में। RHS में क्या है, cot थीटा।
तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, यहाँ पे आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया आपका। अब हम इस थीटा के आधार पर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, यानी x बाय p क्या हो गया हमारा, y हो गया। तो देख लीजिए फिर से हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कारण से हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यह हमारा प्रूफ हो चुका है। और यह डेरिवेशन आपको कभी भी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे किया। यह फॉर्मूला आपको जी पर रहना चाहिए, यही काम आएगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। टेबल नंबर 2 में हो रहा है क्या, टेबल नंबर 2 में भी वही बात है, इसका डेरिवेशन नहीं जाने क्योंकि यह बहुत कम यूज होगा, यहाँ पे नहीं यूज होगा। हम लोग यहाँ जब 11th 12th पढ़ेंगे तो वहां पे जाकर के हम लोग समझेंगे, एक होता ये क्वाड्रेटिक में जाकर के ये कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा, इसमें ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो इसी कारण से यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, कहीं अगर निकालने बोल दिया गया है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा गौर से देखना, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। यानी साइन क्या है, साइन वाला टर्म जो भी, यह भी एक साइन वाला टर्म है, यह भी एक साइन का, क्योंकि यह साइन का ही इनवर्स है, वो दोनों पॉजिटिव बाकी बात सब निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे यही है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं त्रिकोणों में। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। उस नोट्स में क्या है, पहला नोट्स है साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं इसे, हम लोग ये बचपन वाला चीज नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 है, a प्लस b है या फिर a माइनस b है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 2b, लेकिन यहाँ पे यह चीज गलत हो जाएगा, यह चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज नहीं लिख सकते हैं साइन 90, तो भले अगर हमारे पास, भले इसको हम यह चीज लिख सकते हैं, अगर साइन 90 माइनस 45 डिग्री हो, साइन 90 माइनस 45 डिग्री हो, तब हम जाकर के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं साइन, एक बार साइन 90 के साथ मल्टीप्लाई माइनस ऑफ साइन थीटा, ये नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद क्या, साइन 90 प्लस थीटा में भी वही बात है, यह चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद साइन ए बाय बी है, तो नॉट इक्वल टू साइन ए बाय टोटल पे बी, यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास साइन 60 डिग्री है तो हम यह चीज नहीं लिख सकते। अगर साइन 60 बाय 2 है, हम क्या बोलना चाहते हैं, गौर से सुनो, साइन 60 बाय 2 है, तो हम इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं कि साइन 60 बाय 2, ये चीज नहीं लिख सकते। देखिए ये चीज लिखने का मतलब क्या हुआ, साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, तो आपके पास √3 बाय 2, यानी आपके पास √3 बाय 4, √3 बाय 4 हो गया कि नहीं, ये आपके पास क्या √3 बाय 4 हो गया। ये देखिए अगर यह चीज अगर हम लिख सकते हैं पूरे पे, तो हमारा आंसर भी उतना आना चाहिए। अगर अब क्या है कि अब क्या है हमारे पास, ऊपर में चलिए, ऊपर की ओर चलिए, इसमें हम लोग आते हैं। इसमें क्या है, नहीं तो इधर हाँ ठीक है, इधर आइए। अगर हम यहाँ पे इस बात को लिख रहे हैं, इस बात को अगर अब यहाँ पे आते हैं कि साइन अब इसके बराबर होना चाहिए साइन 60 बाय 2, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यहाँ √3 बाय 4 आ रहा है, वहाँ 1/2 आ रहा है, तो ये गड़बड़ बात है। यह आपका सही है या आपका गलत है, यह चीज आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट में रख लीजिए कि यह चीज आपको लिख करके काट लेना है आपको, क्योंकि बड़े लाल कलम से काट लेना है, क्योंकि लाल कलम बहुत अच्छा से क्लियर से सूझेगा, क्योंकि गलत चीज को एकदम हाईलाइट कर देना है कि कॉपी खोले और हमको पता चल जाए कि यह गलत है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से साइन थीटा है, तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, सॉरी साइन एंड थीटा।
अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि साइन और थीटा का यह गुणन, यह क्या है, गुणनफल है, हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं बोल सकते। नोट 5 में क्या है, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, पूरे पे स्क्वायर, तो हम यह बात नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू थीटा का स्क्वायर, ये भी नहीं, और ये भी नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर भी नहीं, लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर बात समझ गया। अब क्या है, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा, 1 बाय, ये जो है रेसिप्रोकल है, अगर साइन इनवर्स है यानी 1 बाय साइन के बराबर है, तो 1 बाय साइन किसके बराबर है, तो और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह जो है कि कोसेक थीटा के भी बराबर है, और कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स थीटा 1 बटे कॉस, ये किसके बराबर है, हम लोग यह भी बोल सकते हैं सेक थीटा के भी बराबर है। टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू 1 बाय 10, यानी हम लोग यह भी बोल सकते हैं कॉट थीटा, क्योंकि यह सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है। तो यह बात, यह नोट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, यह बहुत काम आने वाला, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि टेबल 2 कब यूज होता है, टेबल 1 का भी हम क्वेश्चन करें, क्योंकि हमें तो टेबल 1 पढ़ना ही है, तो इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना, इसके लिए तो हम क्वेश्चन कराएंगे, इसका इस टेबल का यूज कब कब हम करेंगे, बहुत सारा यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक यूज देखते हैं, 2, ठीक है। पहला यूज में क्या, अगर हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल देने के लिए बोल दिया जाए साइन 100, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कुछ है क्या पता नहीं है, यानी साइन 120 डिग्री का अगर हमें वैल्यू निकाल देने बोल दिया गया, तो देख लीजिए यहाँ साइन, यहाँ पे आते हैं, देखिए साइन 120 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यस या नो, तो इसका मतलब हम यह चीज लिख सकते हैं, इस थीटा के जगह पे साइन 90 को यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री, यह देखिए साइन 120, ये कॉस 30 डिग्री, इस थीटा यहाँ जो होगा वही यहाँ पे, तो ये साइन 120 हो गया क्या, देखिए साइन 120 डिग्री जो है, साइन 120 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ये होगा, ठीक है, यहां से समझ लिए हम लोगों ने। अगर अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हमें cos 150 डिग्री का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, जो कि हमारा यह जो हो जाए 150 डिग्री हो जाए, तो 90 प्लस 60 डिग्री हम लोग पुट करें, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, देख लीजिए, तो माइनस ऑफ 60 डिग्री, ये कॉस 150 डिग्री हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री, यस या नो, तो यानी ये माइनस यहीं पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, माइनस और √3/2 होता है, यानी कॉस 150 डिग्री बराबर माइनस ऑफ √3/2, यस या नो, यस या नो, इसे देख लीजिए प्लीज एक बार फिर से गौर से देख लीजिए, हमें इस टेबल को यही समय यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास 10 में इस टेबल को मात्र और मात्र यहीं पे यूज करेंगे, और इस टेबल का हमें काम यहाँ पे नहीं है, कहीं पे 120 डिग्री निकालने का है, तो वहाँ साइन 120 डिग्री का भी प्रॉब्लम है हमारे पास एनसीईआरटी में, तो इसी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज करना है, और इसका यूज आपको 11th में मिलेगा, ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने के लिए ही, किसी का वैल्यू के लिए ही निकालना, ठीक है। फिर अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में इस टेबल 1 का यूज होगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सेक 49 डिग्री बाय कोसेक 41 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब हमें तो अब कहिएगा कि सर आपने तो हमें सेक 49 डिग्री का वैल्यू नहीं पढ़ाया, कोसेक 41 डिग्री का वैल्यू नहीं पढ़ाया, तो कैसे हम बताएं, अगर आप दोनों को पता रहता है इसका वैल्यू, यहाँ पुट करते यहाँ पुट करते तो निकल जाता। भाई साहब हमने वह नहीं पढ़ाया, तो यह सब फॉर्मूला किस दिन काम आएगा, ये सब फॉर्मूला किस दिन काम आएगा, इसी दिन काम आने के लिए यह सब फॉर्मूला जन्म लिया है, ठीक है। बात क्या है, अगर हम यह बात सोचे
कि अगर हम सेक 49 डिग्री, हम यह बात सोचे कि अगर इसको भी हम सेक कर दे, इसको भी हम सेक को कोसेक कर दे, या फिर कोसेक को सेक कर दे। सोचो 49 डिग्री का हमको तो वैल्यू पता नहीं है। अगर हम चाहे तो 49 डिग्री का तो वैल्यू पता नहीं। अगर हम चाहे जो डिग्री का हमें वैल्यू पता है, जैसे हमको 0 का पता है और 30 का पता है, और हमें किसका पता है 45 का पता है, और हमें किसका पता है 60 का पता है, और हमें 90 का पता है, उसके फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। अगर आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उसका तो वैल्यू हमको पता है, ठीक है। अगर आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं हम ला करके आता है कि नहीं। देखिए सेक 49, अगर हम लोग किसी को भी यह फॉर्मूला लगाए 90 में, अगर हम लोग कुछ भी 49 को अगर मान लो घटा रहे हैं, 49 को सेक में जाते हैं, सेक 49 90 में अगर हम लोग यहाँ पे सेक है, सेक 49 यहाँ अगर रख दे हम लोग, यहाँ सेक 49 तो यहाँ पे भी 49 हो गया। तो 90 माइनस क्या हो गया, 90 माइनस क्या हो गया 49। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग यह बात करें, पहली बात तो यह, अगर हम लोग 90 में से किसी 49 को घटाए तो हमें 41 आएगा, जो वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है, वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब हम क्या करें, 41 तो आ रहा है, यानी नीचे वाले के बराबर तो एंगल आ रहा है। हमने क्या सोचा, नीचे वाले एंगल का तो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम सेक को कोसेक 41 में बदल दे, या फिर देखिए अगर इसका हम लोग 90 माइनस 41 करें 49 आ रहा है, यानी ऊपर वाले के बराबर। अगर या तो हम दूसरा कंडीशन क्या, या कोसेक को सेक 49 के रूप में बदल दे, तब तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, तब तो हमारा इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखते हैं क्या बात है इसमें क्या कारण है, इसमें क्या बात है। देखिए सेक 49, हमें सेक थीटा का कुछ वैल्यू पता है जो कि कोसेक के रूप में हो। सेक थीटा का कोई भी फॉर्मूला पता है क्या कोसेक के रूप में हो? जी हाँ पता है। यह फॉर्मूला किस दिन जन्म लिया है, इसी दिन के लिए जन्म लिया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी सेक थीटा को कोसेक थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी क्या हम सेक 49 को, यहाँ पे अगर 49 है, देखिए सेक 49 को यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, इसके जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 49 बाय कोसेक 41 हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये जो फॉर्मूला है कहां पे है, ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, सेक थीटा है कि नहीं है। ये सेक थीटा के बराबर, यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे भी है। यानी यहाँ पे अगर हम लोगों ने 49 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 49, यानी सेक 49 बराबर कोसेक 90 माइनस 49। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक, अगर हम लोग इसमें 90 माइनस 49 करें तो 41 हो गया कि नहीं हो गया। यह भी हमारा कोसेक 41 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारा कट के क्या आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। ये देखिए 1 आ गया इसका, इसीलिए यह फॉर्मूला जन्म लिया है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, यही कारण है और कुछ नहीं है। देखिए अब हमारे पास क्या है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें भी यही टेबल का यूज होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, tan 1 डिग्री, अच्छा क्या हम इसे लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan, ये हमारा 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए जी हाँ दिख रहा है, लास्ट पॉइंट वही है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट वही है। ठीक है,
तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसको हम क्या ऐसा बात लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसको लिखने का यह क्यों कारण हुआ, देखिए यह चीज आप नहीं भी लिखते तो क्यों बनता या नहीं बनता, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, जोड़ा हमें इसमें जोड़ा बनाना है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें हमें क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है कि कौन सा किसका वैल्यू होगा। देखिए जोड़ा क्या क्या हम इसे लिख सकते हैं 10 1 डिग्री, ठीक है, 10 89 डिग्री, ठीक है, सबका जोड़ा बनेगा। अब देखिए अगर हम लोग 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री का जोड़ा बना कि नहीं बना, फिर डॉट 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 उसी प्रकार से 10 44 डिग्री इंटू 10 44 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री के साथ बना या नहीं बना, यस या नो, फिर डॉट डॉट उसी प्रकार से इस सब का डॉट बन गया आपका जोड़ा। तो इसी प्रकार से क्या है, सबका जोड़ा बनेगा 10 1 डिग्री का 10 89 के साथ। देखिए जोड़ा क्यों बनाना पड़ा उसे भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग यही इस चीज को बताते हैं। 10 1 डिग्री का 10 89 के साथ, 10 2 डिग्री का 10 88, 10 3 डिग्री का 87, 10 4 डिग्री का 86, 10 5 डिग्री का 85 के साथ जोड़ा बनता या नहीं बनता, जी हाँ बनता। तो अब कारण क्या है जोड़ा बनने का, कारण यही है कि हम सब एक दूसरे का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए कि 10 1 डिग्री जो होता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पे आइए इसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। 10 80 यहां 10 89 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 1 डिग्री, यस या नो, यस या नो, सीखो cot 90 माइनस 1 डिग्री, यस या 10 1 डिग्री को, हाँ 10 1 डिग्री को क्या हम यह चीज लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 1 डिग्री, जो यहाँ 1 है, देखिए जो यहाँ थीटा है वही थीटा इसके साथ है, जो अकेला है उसी के साथ वही थीटा, जो यहाँ है वही यहाँ 90 के साथ जो माइनस हुआ है वही हुआ है, वही जो अकेला टर्म है उसके साथ है। तो अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, 10 80 ये क्या होगा 10 1 डिग्री हो गया। अब आपके पास क्या 10 1 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cot 89 डिग्री, यस या नो, देखिए 90 माइनस 1, तो यानी 10 1 डिग्री के साथ cot 89 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, इंटू 10 89 डिग्री, 10 89 डिग्री, फिर इसके साथ भी वही कर सकते हैं। 10 2 डिग्री के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखे, यहाँ पे भी 2 रखे तो cot 88 लिख सकते हैं, यानी cot 88 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू हमारा भी 88 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग चले, अब 10 3 के साथ अगर मान लीजिए डॉट 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 इसी प्रकार से 10 3 में जाएगा, 10 4 में आएगा, 10 5 में आएगा कि नहीं आएगा, डॉट डॉट हम 10 44 के साथ चलते हैं। तो 10 44 के साथ अगर हम लोग चले तो क्या आएगा 10 44, अगर यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं 10 44 रखते हैं तो यहाँ पे भी 10 44 रखना पड़ेगा। तो क्या आ गया आपका, cot 44 को घटा दिए तो 46 आ गया, यानी इस 10 44 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 46 डिग्री, और यहाँ पे 10 46 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तक, यहीं तक इंड यहीं तक होगा, क्योंकि इसका लास्ट जो है कि यहीं तक बनेगा, क्योंकि 89 ये 89 88 87 85 84 यही लेंथ जो भी है सब एक दूसरे से यहाँ तक में आपका बन जाएगा। देखिए 86 यहाँ पे आपका 84 तो 86 बन गया। 45 किसके साथ बनेगा, 45 आपका बनेगा किसके साथ, 45 आपका 45 अगर हम लोग बनाना चाहे तो किसके साथ बनेगा, ये आपका बन जाएगा 45 के साथ ही बनेगा, यस या नो, 45 के साथ ही बनेगा। तो यही बात है, तो सबको जोड़ा बना दिए हम लोगों ने, सबको क्या कर दिए, जोड़ा बना दिए हम लोगों ने। तो कौन सा फॉर्मूला लगा करके, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या लगा करके, cot 90 माइनस थीटा को लगा करके हम इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबको जोड़ा लगाए, हमने क्या देखा कि अगर हम सबका जोड़ा लगा दे तब तो हमारा आसान हो जाए। अब आसान कैसे हुआ,
अब बात क्या, अब यहाँ से आसान कैसे हुआ भाई साहब, हम 1089 का cot 89 का वैल्यू नहीं जानते, cot 88 का वैल्यू नहीं जानते, 1088 का वैल्यू नहीं जानते, तो फिर आसान कैसे हुआ? आसान इसलिए हुआ, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं या इजी हुआ कि हम लोग 10 cot 89 को क्या लिख सकते हैं 1089, यस या नो, फिर इंटू ये 1089। अब देखिए, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इजी या क्यों हुआ। ठीक है, अब आपको समझ, ये cot 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 88 को 1088 इंटू 1088। अब आप लोगों को लगने लगा होगा कि यह जो सवाल है इजी क्यों हुआ, इस क्यों जोड़ा बनाना पड़ा हमें, क्यों? ठीक है, फिर डॉट 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 उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। cot 46 को हम लोग 1 बाय 1046 लिख सकते हैं इंटू 1046। अब देखिए, अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन। देखिए 1089 1 वैल्यू, ठीक है, ये भी 1 वैल्यू, ठीक है, ये भी डॉट 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 सबका 1 1 1, ये भी आपका 1 वैल्यू, ये भी आपका 1 वैल्यू। यानी 1 को आप 1000 बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार जितना बार मल्टीप्लाई करिए उसका वैल्यू तो 1 ही होगा भाई साहब, उसका वैल्यू तो 1 ही होगा। यानी हमें फाइनली मिल गया, इसका जो वैल्यू हो गया, यह वैल्यू आपका 1 हो गया। फाइनली आंसर क्या गया, यह वैल्यू इसका 1 हो गया। समझ लो, फिर से एक बार समझ लो, हमने पहले जोड़ा लगाने का कोशिश किया। क्यों? त्रिगोनोमेट्री में आपको इसीलिए बोलते हैं कि त्रिगोनोमेट्री क्यों सबको वीक लगता है, कारण यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाए क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछता है, उसके बाद त्रिगोनोमेट्री को साइड रखती है, यही कारण है। आप जब तक त्रिगोनोमेट्री पे 300-400 सवाल अगर नहीं कर रहे हो तो आप त्रिगोनोमेट्री नहीं सीख पाइए। आप अगर त्रिगोनोमेट्री जिंदगी में पहली बार क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ और सिर्फ आप त्रिगोनोमेट्री नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी हम जानते हैं, एनसीईआरटी मस्ट है बनाना, और एनसीईआरटी में सवाल भी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है कम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा अगर हम करें तो हमें ज्यादा त्रिगोनोमेट्री पे पकड़ाएगा। ठीक है, तो वही प्रकार है, इस सब अगर बनाने के लिए आपको त्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाइएगा आप, तभी इसके बारे में आप सोच पाइएगा। ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखा सकता है, ये जो है कोई टीचर नहीं सिखा सकता आपको। हम ये सवाल को हम सिखा दिए, फिर उसके बाद दूसरा सवाल को बदल के दे दिए तो आप नहीं बना पाइए। हम ये तो सवाल सिखा दिए, जब हमारे बस का बात रहता, हम तो ये सवाल आपको सिखा दिए, तो आप दूसरा सवाल को क्यों नहीं बना रहे इसी के टाइप पे? इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, आपका माइंड ज्यादा तक सोच नहीं सकता। त्रिगोनों में आपको एक स्टेप ज्यादा सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच गए तब तो हमारा हो गया। अगर ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा काम करें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तब तो हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है, तब तो हम वहां जा सकते हैं। इजीली फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है हमको कैसे कर। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री हमने जोड़ा बनाया। पहले किसका किसके साथ जोड़ा बना, तो हमने फिर याद आया कि 10 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं 10 cot 89 के बराबर लिख सकते हैं। cot 89 को 1 बाय 1089 लिख सकते हैं। देखिए कितना फॉर्मूला लगा है आपके पास, तो सबको काट करके सबका वैल्यू 1 आ रहा है। सबको अगर 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करिए तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा। फाइनली आपका आंसर 1 आ गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपका लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, त्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। अब अगले लेक्चर से हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे अंतिम लेक्चर याद रखिए कौन सा, उस 20% क्वेश्चन आएगा जो 20% क्वेश्चन हमें घुरा सकता है, हमें डिस्टर्ब कर सकता है, वही 20% क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग, खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए।